तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एयरटेल पेमेंट बैंक डीबीटी को लेकर, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक का एक यूजर के अकाउंट पर डीबीटी को थ्रू अच्छा खासा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जो कि आप लोगों को क्या डीबीटी ऑन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डीबीटी का क्या काम है, क्या इसका गलत फायदा हो सकते हैं, क्या इसका सही तरीका, क्या गलत तरीका, सब कुछ बात करेंगे। क्योंकि मैं 3 साल से काम करूँ एयरटेल पेमेंट बैंक एजेंट लेकर, मैंने आज तक जितने भी अकाउंट ओपनिंग किया उसमें लगभग एक को छोड़कर किसी भी अकाउंट पर मैंने डीबीटी ऑन नहीं किया। तो मैंने क्यों नहीं ऑन किया, और साथ ही साथ एक कस्टमर के डीबीटी ऑन था जिसके अकाउंट पर गवर्नमेंट का जो पैसा वो क्रेडिट हुआ है, जिसका मुझे लाइव प्रूफ मिला है। क्योंकि वो कस्टमर जो मेरे पास आया था, मैंने उसके एयरटेल थैंक से सब कुछ प्रूफ ले लिया। तो इसके बारे में डिटेल्स पर बात करेंगे। तो आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक एजेंट हो, सीएस एजेंट हो या आप यूजर हो, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहली बात तो देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर 1 इंडिया का पेमेंट बैंक है। बट इस पेमेंट बैंक को आप किसी जगह पर जब सबमिट करोगे तो देखोगे ज्यादा से ज्यादा जगह पर एयरटेल पेमेंट बैंक को अलाउ नहीं करेंगे, वो लोग जमा नहीं लेंगे, या जब भी आप उसे जमा करते जाएंगे लोग आपके ऊपर देखोगे हंसेगा कि भाई ये कौन सा वाला बैंक है, इस बैंक पर नहीं जाएंगे। क्योंकि एक पेमेंट बैंक है, ये कोई मतलब एक बैंक नहीं है, पेमेंट बैंक है। तो इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत जगह पर शामिल नहीं होते। बट एयरटेल पेमेंट बैंक जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करते हो तो उस टाइम पर एयरटेल पेमेंट बैंक मतलब आधार के साथ लिंक हो जाते हैं। क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक पर आप एईपीएस के थ्रू पैसे विड्रॉल कर सकते हो, ये जो एजेंट लोग आप जानते हो। बाकी आप एयरटेल पेमेंट बैंक आपके पास है तो आप आधार के माध्यम से आपके एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसे विड्रॉल कर सकते हो एईपीएस के थ्रू। तो देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक एक सिस्टम है जो कि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब जो गवर्नमेंट अगर कोई पैसा ट्रांसफर करती है डीबीटी के थ्रू, को बहुत टाइम मतलब 2 प्रोसेस से सेंड होता है, एक तो डीबीटी, एक है अकाउंट। तो अभी अगर सेंट्रल से कोई पैसा सब्सिडी आता है तो ज्यादा से ज्यादा वो डीबीटी के थ्रू ही आते हैं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू ही आता है। आप डीबीटी आपके अकाउंट से अगर ऑन रहेगा तो आपको अगर किसी सब्सिडी मिलना चाहिए या मिलता है तो डीबीटी अगर आपका ऑन रहेगी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पर, तो वो पैसा डायरेक्ट आपके एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्रेडिट हो रहा है। पहले गैस का पैसा क्रेडिट होता था, मैंने लाइव इसको चेक किया था कि हाँ गैस का जो सब्सिडी है वो एयरटेल पेमेंट बैंक क्रेडिट होता है, ये मैंने पर्सनली चेक किया था। बट आज नहीं कल मुझे एक कस्टमर मिला है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत पहले अकाउंट ओपनिंग किया था और वो खुद नहीं जानते थे कि उसके अकाउंट पर डीबीटी लिंक है, तो उसके अकाउंट पर डीबीटी एक्टिव है, ये वो जानते भी नहीं है। और वो जो पीएम किसान का सब्सिडी उनको मिलता था। पीएम किसान हर एक मतलब इंडिया में सभी जगह पर ये अलाउ है कि जिसका भी जो खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों को मतलब 1 साल पर 6,000 रुपीज का एक सब्सिडी मिलता है। मतलब 2000 करके 3 टाइम 6,000 रुपीज का एक सब्सिडी मिलता है। तो उस जो यूजर था एयरटेल पेमेंट बैंक उसका डीबीटी ऑन था और उनके अकाउंट पर 2000 रुपीज करके क्रेडिट हुआ है। तो इसमें वो लोग वो खुद नहीं जानते थे कि उसके अकाउंट पर डीबीटी लिंक है और उसको पैसा क्रेडिट हो गया। तो मैंने जब उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखा मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये बात तो सही है कि एयरटेल पेमेंट बैंक पर भी आप डीबीटी ऑन करके आप इस तरह का जो गवर्नमेंट का सब्सिडी वाला पैसा है वो ले सकते हो। बट इसमें कुछ चीजों का ध्यान आप लोग को रखना चाहिए। जैसे मैंने आज तक बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग किया, बट मैंने आज तक मतलब एक अकाउंट को छोड़कर किसी में डीबीटी ऑन नहीं किया। सिर्फ एक अकाउंट पर मैंने डीबीटी ऑन किया था, और वो जो अकाउंट में डीबीटी ऑन किया था इसीलिए ऑन किया था क्योंकि वो जो कस्टमर था ना तो उनके पास कोई आदार्स बैंक था, फिजिकली कोई बैंक वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको सिर्फ मैंने आधार के थ्रू एक एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करके दिया था, क्योंकि उस टाइम पर जो ई श्रम कार्ड चल रहा था उसमें अकाउंट लगता था। तो उसके पास कोई अकाउंट नहीं था, तो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग मतलब करके उस अकाउंट को वहां पर एंट्री किया था। तो यही मैंने एक अकाउंट में सिर्फ डीबीटी यस किया था, बट उसको भी गैस का जो सब्सिडी उसमें रिसीव होता है। बट आप डीबीटी आप अगर एक एजेंट हो तो आपके लिए बोलना चाहूंगा कि डीबीटी आप तभी मतलब इनेबल करना, क्योंकि डीबीटी जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करोगे एयरटेल पेमेंट बैंक पर एकदम लास्ट पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा कि आप डीबीटी यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा केसेस पर नो ही करना, क्योंकि कस्टमर के पास अगर कोई स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ग्रामीण बैंक कुछ भी अगर फिजिकल बैंक है तो उस बैंक पर आप उस टाइम पर डीबीटी यस मत करना। क्योंकि मान लो किसी टाइम अगर कोई पैसा आने वाला था और वो पैसा बाई चांस अगर क्रेडिट नहीं हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक पर, तो जो कस्टमर होगा वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत में फैल सकते। तो इसीलिए कस्टमर के अगर पास कोई बैंक है, जो कोई बड़ा बैंक है अगर, तो उस बैंक पर उसको डीबीटी लिंक करने के लिए बोलो कि ना एयरटेल पर आप मत कीजिए। फिर भी अगर कस्टमर चाहते कि हाँ मैं एयरटेल पेमेंट बैंक पर ही पैसे लेना चाहता हूँ तो आप यस कर सकते हो। फुल्ली कस्टमर के ऊपर कस्टमर सब अच्छे से पूछकर डीबीटी यस या नो करना। मैं ज्यादा से ज्यादा केसेस पर नो कर देता हूँ, क्योंकि 2 पैसे के चक्कर में बहुत ज्यादा ऊपर हेडेक आ जाते हैं। ये बात। और एक जो मैंने किया था उसके पास कोई बैंक नहीं था, अदर्स कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास,
तो मैंने उनका डीबीटी यस कर दिया था और उसके नाम पर गैस भी है, गैस का कनेक्शन है, तो उसका सब्सिडी पैसा क्रेडिट होता है और मेरे पास आके पैसे उठा के भी ले जाते। यही बात। तो आप डीबीटी तभी ओपन करना अपने कस्टमर के, अगर कस्टमर के पास कोई आदर्श बैंक नहीं है, कोई आदर्श ऑप्शन कस्टमर के पास नहीं है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक पर डीबीटी यस कर सकते हो। डीबीटी पर जो भी पैसा डीबीटी को थ्रू सेंड किया जाएगा उस पर्सन को, उस एयरटेल पेमेंट बैंक यूजर को, तो पैसा उसके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होगा। ये गारंटी से बात है, इसको लेकर कोई टेंशन नहीं है। आप अगर एक एयरटेल पेमेंट बैंक आपके पास है, आप डीबीटी यस करना चाहते हो या अगर आपके डीबीटी लिंक है तो उसको नो करना चाहते हो, तो आप लोगों को आपका जो भी नियरेस्ट एयरटेल सीएसपी है वहां पर जाना पड़ेगा और आपका आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और आपका जो मोबाइल नंबर, जो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर, उसको ले जाना पड़ेगा और आप बायोमेट्रिक के थ्रू डीबीटी अनलिंक या डीलिंक मतलब डीएक्टिव एक्टिव कर सकते हो। वो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा। बट मैं एक रिकमेंड रहेगा, आपके पास अगर कोई फिजिकल बैंक है, कोई बड़े बैंक है, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, इस टाइप का जो बड़े बैंक, तो उसमें डीबीटी आप लिंक करो। आपको एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक मान लो किसी दिन सिम बंद हो गया, सिम खराब हो गया, अदर्स किसी टाइप का अगर एयरटेल पेमेंट बैंक प्रॉब्लम आया तो आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चाहते हो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक पर ही अभी काम करना चाहता हूँ कि मैं अभी कोई बड़े बैंक ओपन करना नहीं चाहते हो या कर नहीं सकते हो, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक पर भी कर सकते हो। यहाँ पर जो भी पैसा आने वाला है या जो भी पैसे डीबीटी को थ्रू सेंड किया जाएगा वो पैसा आपके अकाउंट पर क्रेडिट होगा, क्योंकि आप लाइव प्रूफ दे सकते हो। पीएम किसान का पैसे यहाँ पर आया है, साथ ही साथ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। गैस का पैसे जो भी पैसे डीबीटी को थ्रू आएगा वो सब पैसा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होगा। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक पर आप डीबीटी एक्टिव या यस रखोगे तभी ये चीज होगा। बाकी जानकारी के लिए आप एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर केयर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या आपके नियरेस्ट जो भी एयरटेल सीएसपी वहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर जो एजेंट है वो कुछ भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप नॉर्मली कमेंट कर सकते हो। बाकी आपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी जो लोग एजेंट है वो लोग अगर डीबीटी यस करोगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।